हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज में बेल्ट ब्लाउज टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इसका यह बैक पार्ट है और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 15 इंच की। आधा इंच यहाँ पर आपको हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए इस तरह से एक लाइन को खींचना है। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। हार्मोल यहाँ पर लेना है 6 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। इस तरह से एक तिरछी लाइन को यहाँ पर बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर हार्मोल की गुलाई लेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट की हार्मोल की गुलाई है वो कम लेना है, 1.25 इंच की। शो पट्टी यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से ना 2.5 इंच, 1 इंच कम कर कर 2.5 इंच लेना है और तिरछी लाइन को खींचना है। उसके बाद में अब यहाँ पर टक्स के लिए आपको निशान लगाना है 3.5 इंच पर और दोनों तरफ से आपको 1-1 इंच लेना है। ऊपर के साइड में आपको 2.5 इंच लेना है और एक स्ट्रेट लाइन को बनाना है। टक्स के लिए आपको इस तरह से दोनों ही पॉइंट को मिलाना है। गले की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंच की ली है क्योंकि ब्लाउज जो है डीप नेक में है। तो शोल्डर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने कम रखी है और गले की लंबाई 7.5 इंच की ली है। अब यहाँ पर एक चौकोन बना लेंगे और जो यहाँ पर गला है, पान शेप का गला है, इसे आपको थोड़ा सा फैलाते हुए लेना है। गले को बना लिया है। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अब यहाँ पर शो पट्टी भी कट कर लेंगे। उसके बाद में गले की भी आपको कटिंग करना है। अब देख लीजिए शो पट्टी यहाँ पर ना बड़ी आ जाएगी इस तरह से। जब हम टक्स लगाएंगे तो टक्स लगाने पर तो उसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अभी कट कर लेना है और जब हम शो पट्टी अटैच करेंगे तब इसे बाकी का कट करेंगे। अस्तर की कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को आपको रखना है और बराबर से इसके ऊपर में रखेंगे अस्तर को। अच्छे से आपको रख लेना है और बराबर से कटिंग करने के पहले पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में फिर कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने शो पट्टी को कट कर लिया है। तो देख सकते हैं अस्तर और ब्लाउज दोनों की भी यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस फ्रंट पार्ट में दोनों ही पार्ट को आमने सामने में रखना है इस तरह से। उसके बाद में रखना है अस्तर को। एक साइड का नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको रखते हुए करना है। और फिर सबसे पहले यहाँ पर आपको गले की सिलाई को लगाना है। दोनों ही इसमें आपको गले की सिलाई को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में पिन को निकालना है और गले को इस तरह से रखते हुए गले की कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में ना छोटे छोटे कट को लगाना है। उसके बाद में जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, तो अस्तर के कपड़े के ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद में आपको अच्छे से चेक भी करते जाना है। उसके बाद में ब्लाउज़ को उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जोड़ना है। तो यहाँ पर ना आप जॉइन करने के लिए 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कीजिए। सिलाई को लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो सेकंड भाग है वो भी यहाँ पर सेम प्रोसेस में करेंगे।
अस्तर के ऊपर में सबसे पहले प्रेस सिलाई को लगाएंगे और फिर उसके बाद में ब्लाउज और अस्तर को अच्छे से जोड़ लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अच्छे से इसे जॉइन कर लिया है और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो गला है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसमें ना टक्स लगाएंगे, तो दोनों को चेक कर लेना है। छोटा बड़ा आया तो उसे आपको हल्का सा कट कर लेना है। उसके बाद में देख लीजिए इस तरह से रखेंगे और बीच पर दोनों को रखते हुए कट को लगा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टक्स है, जो हमने 1 इंच पर निशान लगाए थे, उसी के ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है और इसी के साथ में आपको इसका ना साइड में भी और एक टक्स को देना है। तो यहाँ पर यह जो टक्स है वो बिल्कुल आपको कम लेना है, आधा इंच से कम लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों ही इसमें सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें ना साइड में रखते हुए सबसे पहले ना अभी जो शो पट्टी है तो पिन को निकालना है और शो पट्टी को रेडी करना है। तो अंडरग्राउंड शो पट्टी यहाँ पर मैं अटैच करूँगी, तो बहुत ही ईजी तरीका है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ना नीचे की सिलाई को लगाना है। तो नीचे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। हाथों से इसे आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है और उसके बाद में अस्तर के कपड़े के ऊपर में और एक सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए दोनों ही इसमें मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में बीच बीच में कट भी करते जाना है। अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ लेंगे इस तरह से और लेंगे शो पट्टी। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको ना इस तरह से रखना है, सीधे के ऊपर में सीधा आपको रखते हुए सिलाई को लगाना है और यहाँ पर जो हमने टक्स लगाया है उसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा ली। अब देख लीजिए ऊपर से आपको इस तरह से राउंड राउंड में फोल्ड करना है और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई को लगाना है। इस तरह से यहाँ पर जो अंडरग्राउंड शो पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे सीधा करेंगे, तो सीधा देख लीजिए आपको इस तरह से करना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कम कट कर लिए थे, तो फिर आपको पूरा ही अच्छे से कट कर लेना है जितना भी एक्स्ट्रा का है। उसके बाद में ना अब इसी प्रोसेस में दोनों इसमें मैंने शो पट्टी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी को बनाना है। तो हुक पट्टी के लिए आपको ना ऊपर से कपड़े को अटैच करना है और नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक सिलाई को लगाते हुए प्रेस सिलाई लगाना है। उसके बाद में फिर इसे ना फोल्ड कर लेना है इस तरह से, तो डबल फोल्ड करना है। उसके बाद में आप चाहे तो वहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारी हुक पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम आई पट्टी को बनाएंगे। तो आई पट्टी को आपको नीचे से अटैच करते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ पर जो आय है वो हाथ की आय है, तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा लूँगी और अगर मशीन की आय है तो फिर आपको डायरेक्ट की मशीन की आय को बनाना है। तो यहाँ पर 2 सिलाई लगाना है और 2 सिलाई के बीच में ही आपको हाथ की आय को बनाना है। दोनों ही ब्लाउज को अच्छे से यहाँ पर रख लेंगे और इसमें फिर अभी मैं यहाँ पर पिन को अटैच कर लेती हूँ। बाद में फिर इसमें हुक और आई पट्टी दोनों ही कंप्लीट करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और जिसमें फ्रंट ओपन है और साथ में इसमें डिज़ाइन है और इसका जो बैक पार्ट है वो बोट नेक में है। तो किस तरह से हमें हार्मोल शोल्डर लेना चाहिए वो आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे।
तो ब्लाउज की टोटल लंबाई यहाँ पर 12.5 इंच है। 1.5 इंच प्लस कर कर आपको टोटल 14 इंच लेना है। उसके बाद में हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब जहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़े हैं वहीं से आपको शोल्डर 5.5 इंच, हार्मोल यहाँ पर 6 इंच लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और आधा इंच टक्स के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और टक्स यहाँ पर आपको 1 इंच का लेना है। उसके बाद में फ्रंट के हार्मोल की गोलाई आपको 1.25 इंच की लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच, गले की लंबाई लेंगे 6 इंच। यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिना पेपर पेस्टिंग से बना रहे हैं तो आपको 2 इंच लेना है। उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। उसके बाद में अब यहाँ से देख लीजिए टेप को इस तरह से रख लेना है और ऊपर के साइड में 3.5 इंच, नीचे के साइड में 3.25 इंच, आगे की तरफ 1 इंच लेते हुए प्रिंसेस कट का शेप बराबर से दे देना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना मेजरमेंट हो गया है, अस्तर की कटिंग करना है। जैसे हमने मार्किंग की है सेम इसकी कटिंग करना है। तो देख लीजिए इस तरह से आपको हार्मोल शोल्डर लेना है जिससे कि बैक पार्ट और आपका फ्रंट पार्ट एक जैसा ही आएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर कर इसे 2 पार्ट में अलग कर लेना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ को आपको डबल फोल्ड में रखना है और डबल फोल्ड में रखने के बाद में अस्तर को इसके ऊपर में रख लेना है। बीच में पिन को अटैच कर लेना है और फिर उसके बाद में ना इसकी कटिंग करना है। तो देख लीजिए कटिंग यहाँ पर आपको इस तरह से कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ाते हुए, और इसी तरह से आपको बीच में से भी कट कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रंट ओपन में है तो अभी इसको बीच में से कट नहीं करना है। इसका गला हम बना लेंगे और इसकी साइड की पट्टी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में ना बीच में से कट करेंगे। सबसे पहले जो ब्लाउज़ है तो ब्लाउज को आपको इस तरह से सीधा रख लेना है और फिर उसके बाद में ना अस्तर को रखना है। दोनों को ही अच्छे से चेकआउट करते हुए पिन को अटैच कर लेना है। और अब यहाँ पर ना सबसे पहले जो हमारा फ्रंट ओपन में जो गला है तो उसके ऊपर में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपको ना आधा इंच लेते हुए लगाना है, आधा इंच से कम नहीं लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से गले की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। कटिंग करना है और तीनों ही कॉर्नर पर कट लगाना है। उसके बाद में अब हाथों से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ब्लाउज को आपको सीधा करना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में एक सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में देख लीजिए ब्लाउज़ को आपको इस तरह से उल्टा करना है और इसके साथ में आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज के अच्छे से आपको फिनिशिंग करना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकालना है। इस तरह से यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग हो गई है। अब यहाँ पर इसे साइड में रखेंगे और इसके साइड का जो भाग है वो यहाँ पर लेंगे।
अब देख लीजिए, इसे जो हमारा ब्लाउज है तो ब्लाउज को उल्टा रखा है और उसके ऊपर में अस्तर को रखा है, और उसके बाद में दोनों को मिलाते हुए एक सिलाई को लगाना है। दोनों ही पार्ट को सेम प्रोसेस में आपको रेडी करना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज का जो यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी आपको फिनिशिंग करना है। तो देख लीजिए, जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकालना है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। अब इसे इस तरह से आपको रखना है, और देख लीजिए अब इसे साइड में करेंगे, और बीचों बीच में जो हमारा गला है उसे यहाँ पर रखना है इस तरह से, और दोनों में ही सिलाई को लगाना है। तो पहला वाला यहाँ पर लेंगे और सिलाई लगाते वक्त इसे ना ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको सिलाई ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। उसके बाद में अब इसे जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिलाई नीचे से लगाते हुए ऊपर की तरफ लाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से सिलाई को ना मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे, और उसके बाद में ना यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे कट कर कर निकालना है। अब इसे फोल्ड करना है, डबल फोल्ड में इसे रख लेना है। बराबर से रखते हुए ना बीच में से इसकी कटिंग करना है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर कमर पट्टी तैयार करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको ना कमर पट्टी के लिए ना 1.25 इंच चौड़ाई में कमर पट्टी लेना है। अब इसी के साथ में आपको यहाँ पर दूसरे इसमें भी कमर पट्टी को ज्वाइन करना है। एक सिलाई लगाने के बाद में अस्तर के कपड़े के ऊपर में डबल सिलाई यानी प्रेस सिलाई को लगाना है, और फिर उसके बाद में फिर इसे ना फोल्ड करना है। तो सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में इसे डबल फोल्डिंग कर लेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको तुरपाई भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो कमर पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना हुक पट्टी और आई पट्टी को बनाएंगे। तो ब्लाउज को इस तरह से रख लेना है, और उसके बाद में दोनों को ही चेक कर लेना है, छोटा बड़ा तो नहीं आया है। और उसके बाद में फिर हुक पट्टी आई पट्टी को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हुक पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। प्रेस सिलाई को लगाने के बाद में फिर इसे ना डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हुक पट्टी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में अब यहाँ पर इसे साइड में रखेंगे, और उसके बाद में ना जो आई पट्टी है वो बनाएंगे। आई पट्टी के लिए आपको ना नीचे से अटैच कर लेना है, और ऊपर के साइड में इसे फोल्ड करना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और फिर इसे ना फोल्ड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है, और बैक साइड की यह डिज़ाइन है, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अस्तर और ब्लाउज है तो ब्लाउज को साइड में रखना है, और अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है।
उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की जो टोटल लंबाई है वो यहाँ पर लेंगे। तो 14.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है। कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। तो यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा का लेना है। उसके बाद में देख लीजिए कंप्लीट 13 इंच आएगी, तो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा का लिया है। हुक पट्टी आई पट्टी के लिए आपको आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। शोल्डर लेंगे यहाँ पर 5 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। और जो हम टक्स लगाएंगे उसके लिए आपको आधा इंच और लेना है। कमर यहाँ पर लेंगे 6.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। और टक्स के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए 1 इंच लिया है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन को खींचना है। हार्मोल की गोलाई फ्रंट पार्ट के लिए आपको 1.25 इंच की देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और गले की लंबाई लेंगे 6 इंच। तो 2 इंच और 6 इंच का यहाँ पर आपको एक चौकोन बनाना है। नीचे से मैंने 2.5 इंच का लिया है। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है वो यहाँ पर आपको ना हुक पट्टी आई पट्टी को छोड़कर ही करना है। टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। पहला टक्स आपको ना 3.25 इंच और 3 इंच पर निशान को लगाना है। अब दूसरा टक्स लगाएंगे। तो दूसरा टक्स यहाँ पर आपको 3.5 इंच और 4.5 इंच पर लेना है। तीसरा टक्स आपको टेप को इस तरह से रखना है और 3 इंच पर निशान को लगाना है। और अब यहाँ पर देख लीजिए लास्ट वाला टक्स लगाएंगे, जिसकी यहाँ पर मार्किंग आपको 3.5 इंच और 2 इंच करना है। टक्स पॉइंट को निशान लगाने के बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यह जो ब्लाउज है 4 टक्स ब्लाउज, तो बिना बेल्ट है, इसमें शो पट्टी अटैच नहीं होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ना अस्तर की कटिंग कर ली है। साथ में आपको गले को भी कट करना है। और अभी यहाँ पर आपको ना इसे बीच में से कट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ना दोनों ही पार्ट हम एक साथ ही रेडी करेंगे। तो सभी तरफ मैंने कट लगाते हुए इसी को रख कर ना जो ब्लाउज है उसकी भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर यह हो गई है आई पट्टी, हुक पट्टी और नीचे की कमर पट्टी, सभी को कट कर लिया है। इसे साइड में रखना है। उसके बाद में जो हमारा ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ को आपको सीधा रखना है इस तरह से। उसके बाद में फिर रखेंगे यहाँ पर अस्तर को। तो देख लीजिए अस्तर और ब्लाउज को रखते हुए पिन को अटैच कर लेना है। और अब आपको सिलाई लगाना है। तो सिलाई आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है इस तरह से। तो देख लीजिए गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में कटिंग करना है और छोटे छोटे कट सभी तरफ आपको लगाना है। उसके बाद में ना इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में अब यहाँ पर एक सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सिलाई लगा रहे हैं तो थोड़ी सी आपको ना गैप देते हुए लगाना है। तो गले की सिलाई को मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को आपको ना उल्टा करना है और अच्छे से आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करना है। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर आपको इसकी स्टिचिंग करना है, जिससे क्या होगा कि दोनों ही पार्ट हमारे एक साथ ही रेडी हो जाएंगे। सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आपको अच्छे से ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकालना है। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमने टक्स लगाए थे तो उसे आपको ना थोड़ा डार्क करना है, जिससे हम उसी के ऊपर में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक टक्स को लेना है। हार्मोल की तरफ टक्स को मैंने लिया है और एक सिलाई को लगाया है। दूसरे टक्स के ऊपर में भी मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब नीचे का टक्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और उसके बाद में बीच वाला टक्स लेंगे। तो दोनों ही तरफ से आपको बीच के टक्स को सिलाई लगाना है, जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड में टक्स के ऊपर में सभी टक्स कंप्लीट हो गए हैं। सिलाई को मैंने लगा लिया है।
इसी प्रोसेस में आपको दूसरे साइड में भी सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में मैंने टक्स को सिलाई लगा ली है और इसका जो पफ है अच्छे से उठकर आया है इस तरह से। उसके बाद में बीच में से ना फोल्ड करेंगे और बराबर से इसकी ना कटिंग कर लेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले आपको ना जो कमर पट्टी है वो कंप्लीट करना है। जो हमने टक्स लगाए थे तो उसे आपको ना कट भी कर लेना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना कट का भी रहने दे सकते हैं। अब इसी तरह से आपको ना दोनों को एक साथ ही सिलाई को लगाना है, कमर पट्टी को। तो अस्तर के कपड़े के ऊपर में मैंने प्रेस सिलाई को भी लगा लिया है। उसके बाद में ना फिर जो कमर पट्टी है उसे आपको ना डबल फोल्ड में कर लेना है। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर जो कमर पट्टी है कंप्लीट हो गई है। बीच में से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में ना दोनों को चेक कर लेना है और उसके बाद में फिर हुक पट्टी और आई पट्टी को आपको बनाना है। तो सबसे पहले आई पट्टी बनाएंगे, सॉरी हुक पट्टी बनाएंगे। तो हुक पट्टी को आपको ना ऊपर से अटैच करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी को देख लीजिए नीचे से सिलाई को लगाना है और इसे ना ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ऊपर की साइड में आपको कपड़ा कट कर लेना है और फिर इसके बाद में इसे ना डबल फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाना है। ऊपर से आपको बराबर से चेक कर लेना है, वहाँ पर अच्छे से एक जैसा ही आना चाहिए। उसके बाद में देख लीजिए इसी के साथ में जो 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 इंच में मैंने 4 टक्स ब्लाउज की बिना बेल्ट में कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, कटिंग स्टिचिंग आप लोगों को कैसी लगी है, तो आप लोग ज़रूर बताइए। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही कम समय में हम इस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके सामने में जो बेल आइकन की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।